अलीस ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। अलीस ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई से मैं हूं अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चाहरुम के मजमून रियाजी से पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा उन्वान है दायरा। आपके सामने कुछ शक्लें आ रही हैं। पहली शक्ल आई है घड़ी, चूड़ी, सिक्का, पहिया। बच्चों, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये ऊपर की तमाम चीज़ें, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ऊपर की तमाम चीज़ें दायरा नुमा हैं। यहाँ दायरा नुमा यानी दायरे के जैसी हैं। दायरे की शक्ल जैसी होती है उसी तरह की शक्ल इन तमाम चीज़ों की है। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम दायरा बनाने के मुख्तलिफ तरीके देखते हैं। पहला तरीका तो यहाँ है स्टेंसिल की मदद से दायरा बनाना। देखें यहाँ पर एक शख्स जो है वो दायरा बना रहा है। और एक तरीका देखते हैं प्रकार की मदद से दायरा बनाना। यहाँ देखिए एक बच्चा प्रकार की मदद से दायरा बना रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, आओ कागज़ की मदद से दायरे को समझें। यानी हम कागज़ की मदद से दायरे को समझने वाले हैं। दायरा दायरा बनाने का तरीक़ाकार, एक कटोरी लीजिए इस तरह से जैसे शक्ल में दिखाया गया है। कटोरी को कागज पर रखकर इसके किनारे के साथ साथ पेंसिल घुमाइए। कटोरी उठाकर अलग रख दीजिए। कागज पर बनने वाली शक्ल दायरा है। ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये दायरे की शक्ल है। चलिए आगे हम देखते हैं। दायरे में एक होता है वृत्त। वृत्त को समझते हैं। वृत्त बनाने का तरीका ये भी हम कागज की मदद से समझने वाले हैं। एक दायरा नुमा कागज लेकर वीडियो में दिखाए हुए तरीके से मोड़िए। देखिए वीडियो में देखिए किस तरह से मोड़ा जा रहा है। इधर इसके बाद मोड़ से बनी हुई लकीर पर पेंसिल की नोक फिराइए। ये लकीर दायरे का वृत्त है। यहाँ पर जो लकीर बनी है बच्चों, इसको दायरे का वृत्त कहते हैं। आपको याद रखना है ये। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कुत्र। कुत्र बनाने का तरीका है। आपको इस तरह से कागज को मोड़ना है कि इसके आधे आधे दो हिस्से हो जाएं। देखिए वीडियो में देखिए यहाँ पर कागज को बराबर दो हिस्सों में मोड़ा गया है। इस तरह से मोड़ने के बाद मोड़ जाहिर करने वाली लकीर को पेंसिल से गहरा कीजिए। जहां पर मोड़ का निशान आया उसे गहरा कर दीजिए। ये लकीर दायरे का कुत्र है। अगर जो लकीर बिल्कुल बराबर है, दो हिस्से करने के बाद जो लकीर बनती है बच्चों, उसको कुत्र कहते हैं। अब आगे देखिए, ये बात आपको याद रखना है। दायरे का कुत्र भी दायरे का वित्र होता है। यानी कि हम कुत्र को वित्र भी कह सकते हैं। मरकज वस्त दायरा। मरकज बनाने का तरीक़ाकार देखिए यहाँ पर इस वीडियो में भी। इसके बाद इसी कागज़ को एक मर्तबा और मोड़िए कि कागज़ का पाव हिस्सा हो जाए। देखिए यहाँ पर कागज़ को किस तरह से मोड़ा जा रहा है। जैसे हमने आधा मोड़ा था, उसके बाद उसको एक मर्तबा और मोड़ देना है और इस तरह से कि कागज़ मोड़कर पाव हिस्सा हो जाए। इसके बाद इसको आप खोलिए। कागज़ को खोलकर मोड़ से दिखाई देने वाली लकीरों को पेंसिल से गहरा कीजिए। गहरा कर लिया आपने। और जो आपको दोनों लकीरें एक दूसरे को कता करती हुई नज़र आ रही है, काटती हुई नज़र आ रही है बच्चों, इस नुक्ते का नाम ही मरकज़ है या वस्ते दायरा है। यानी जो मीम हमने नाम लिखा है, ये दायरे का मरकज़ है या इसे वस्ते दायरा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी है निस्फ कुत्र। निस्फ का मतलब होता है बेटा आधा। निस्फ का मतलब होता है आधा। निस्फ कुत्र बनाने का तरीक़ाकार देखिए अब इस वीडियो में हम देखते हैं। दायरे के मरकजी नुक्ते का नाम मीम रखिए। रख दिया। दायरे पर कोई नुक्ता पे लीजिए। किनारे पर आपको कोई नुक्ता पे लेना है। अब नाप पट्टी से खत
मीन पे खींचिए। अब आपको नाप पट्टी की मदद से मीन पे को जोड़ देना है। मीन पे दायरे का निफ्स कुत्र है, यानी मरकज से इधर का जो फासला है मरकज से लेकर मुहित का फासला, इसमें मुहित कहते हैं किनारे को बच्चों, तो इसका जो फासला है इसे निफ्स कुत्र कहते हैं। अगर मरकज से किनारे तक की जो लकीर है इसका नाम है निफ्स कुत्र। दायरे को अलग तरीके से समझते हैं। ये है दायरा। अब देखिए क्या लिखा है, ये जो पूरा जो घेरा है दायरे का इसे मुहित कहते हैं। और ये जो नुक्ता है बीच में दरमियान में बिल्कुल, जिसका नाम मीम है, इसे क्या कहते हैं, मरकज या वस्ते दायरा कहते हैं। चलिए फिर से देखते हैं अब इसमें और क्या बताया गया है। यहाँ पर एक खत आया है तोए जोए, एक और आया है रे और जे। अभी हम देखते हैं इसे वित्र। बच्चों यहाँ पर वित्र के लिए देखिए, यहाँ भी लकीर थी, यहाँ भी खत था और यहाँ भी खत था, लेकिन सिर्फ इसी को वित्र कहा गया है। क्यों कहते हैं देखते हैं। खत रेजे दायरे का वित्र है, ऐसा क्यों है ये अभी आगे देखते हैं। ऐसा खत जो दायरे के मुहित को दोनों जानिब से, ये बात याद रखना है बच्चों, दोनों जानिब से मस करता हो, मस यानी टच करता हो या छूता हो, उसे वित्र कहते हैं या वो वित्र कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तोय और जोय जो है, वो जोय तो दायरे के मुहित को मस कर रहा है, लेकिन तोय का हिस्सा मुहित को टच नहीं कर रहा है, मस नहीं कर रहा है, इसलिए ये तोय जोय जो है वो दायरे का वित्र नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है वित्र के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि वो दायरे के मुहित को दोनों जानिब से, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जानिब पर मस करता हो। चलिए आगे देखते हैं। एक दायरा आपके सामने आ गया। यहाँ पर एक खत गुजर रहा है जो मरकज से गुजर रहा है, इसका नाम है बे और पे। देखते हैं क्या है ये कुत्र है और वित्र भी है। इसे हम कुत्र भी कह सकते हैं और वित्र भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं देखते हैं आगे। खत बे पे दायरे का कुत्र है, ऐसा क्यों है अब हम देखते हैं। दायरे का सबसे बड़ा वित्र ही दायरे का कुत्र होता है। आपको ये याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि वित्र के लिए शर्त क्या है बच्चों, कि वो मुहित को दोनों जानिब से मस करता हो। तो बे पे भी जो है वो दायरे को इधर भी मस कर रहा है और इधर भी मस कर रहा है, यानी ये वित्र भी है। लेकिन इस वित्र को कुत्र भी कहा गया, बात याद रखना है आपको, इसलिए कहा गया क्योंकि ये मरकज से गुजर रहा है। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है देखिए, ऐसा वित्र जो दायरे के मरकज से होकर गुजरता है दायरे का कुत्र कहलाता है। यानी हम वित्र, ऐसा वित्र जो मरकज से गुजर रहा हो, मरकज मीम है इससे गुजर रहा है, इसलिए हम इसको कुत्र भी कह सकते हैं। यानी कुत्र वित्र भी होता है, आपको याद रखना है। लेकिन हर वित्र कुत्र नहीं होगा, ऐसा वित्र जो मरकज से होकर गुजरेगा वही वित्र हम उसको कुत्र कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक और दायरा आपके सामने आया है। यहाँ पर मरकज जो है मीम था, इससे मुहित पर एक नुक्ता है पे। देखिए बच्चों, इसको क्या कहते हैं, निफ्स कुत्र। तो हमने कुत्र को क्या पढ़ा था बच्चों, दोनों जानिब से मस कर रहा था, लेकिन निफ्स कुत्र यानी आधा आधा कुत्र, इसके लिए शर्त क्या है, मरकज से मुहित पर कोई खत अगर मस करता है तो उसे हम निफ्स कुत्र कहते हैं। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं आगे। खत मीम पे दायरे का निफ्स कुत्र है। अब क्यों है ऐसा देखते हैं। दायरे के मरकज से मुहित पर खींचा गया खत दायरे का निफ्स कुत्र कहलाता है। आपको याद रखना है, मरकज से मुहित पर खींचा गया खत दायरे का निफ्स कुत्र कहलाता है। चलिए अभी आपने जो पढ़ा है उसके हम एक बार यादा करते हैं। एक शक्ल आपके सामने आ गई है, इसमें बच्चों गौर से देखना, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जितना पढ़ा है अब तक के, उन्हीं के बारे में सवालात आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहले सवाल क्या आ रहा है, देखिए, दायरे का मरकज। उम्मीद है आपको मरकज मिल गया होगा। आप खुद ही अपने जवाब को चेक कीजिए कि आपका जवाब सही है या गलत है। जीम, जिन बच्चों का जवाब जीम आया था वो बिल्कुल सही है, वो मुबारकबाद के हकदार हैं। चलिए दूसरा सवाल आता है आपके सामने, निफ्स कुत्र। आपको अगर याद है कि निफ्स कुत्र के लिए क्या शर्त है तो आप फौरन इसमें निफ्स कुत्र पहचान लेंगे। सोचिए, चलिए जवाब आ रहा है,
जीम चे। देखिए ये मरकज और मुहित से जो खत टच है उसी को हम निष्कुत्र कहते हैं। यहाँ पर निष्कुत्र वाज़ेह तौर पे जो दिखाई दे रहा है वो जीम और चे है, लेकिन इसके अलावा भी और बन सकते हैं बच्चों। देखिए जैसे जीम पे, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ निष्कुत्र कहा जाए वाज़ेह तौर पे जो नज़र आ रहा है वो जीम और चे है, लेकिन जीम और पे भी है और जीम बे भी है, याद रखेंगे आप। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद कुत्र। अब कुत्र के लिए शर्त क्या है आपको याद है? चलिए देखते हैं, जवाब आ गया होगा आपका बे और पे। देखिए कुत्र के लिए शर्त क्या था कि वो ऐसा खत जो मरकज से होकर गुजरता है। जीम मरकज है और ये जो खत गुजर रहा है इसे हम कहेंगे कुत्र, जो दायरे को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। इसके बाद आ रहा है वित्र। वित्र के लिए आपको याद है ऐसा खत जो दायरे को दोनों जानिब से मस करता हो। तो अब वित्र कौन दिखाई दे रहा है आपको? सही जवाब दाल और जाल, लेकिन बच्चों इसके अलावा भी हैं, सोचिए। जी बिल्कुल सही, बे और पे, ये भी वित्र है और ये भी वित्र है। अभी इसका नाम हमने पहले कहाँ पढ़ा था? कुत्र में, यानी ये कुत्र जो है वो वित्र भी है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा वित्र। एक बात याद रखना बच्चों, ऐसा वित्र जो मरकज से गुजर गया वो दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। तो आप पहचान लीजिए आप जल्दी से। जी बिल्कुल सही, बे पे ऐसा वित्र है जो सबसे बड़ा है और शर्त भी पूरी कर रहा है कि वो मरकज से गुजर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटा वित्र, इसमें जो दिखाई दे रहा है सबसे छोटा वित्र। वित्र के लिए क्या शर्त थी कि दोनों जानिब से मस होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मीम नून भी है, दाल जाल भी है, बे पे भी है और जीम चे भी है। अब देखिए कौन शर्त पूरी कर रहा है? दाल जाल, क्योंकि ये दोनों जानिब से मस कर रहा है। हम मीम और नून को नहीं कह सकते क्योंकि नून का हिस्सा तो मस दिख रहा है, लेकिन मीम जो है वो दरमियान में ही ख़त्म हो गया, यहाँ से मस नहीं हुआ, तो हम मीम नून को वित्र नहीं कह सकते। ऐसा वित्र जो कुत्र भी है, यानी वित्र भी होना चाहिए और कुत्र भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कई बार पढ़ चुके हैं, उम्मीद है मुझे कि जवाब आ गया होगा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, बे पे वित्र भी है और कुत्र भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जवाब समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो बच्चों इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाली जमातों में भी आपके बहुत काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। घर काम है और ये ही आपकी सरगर्मी भी है, बहुत ही आसान है। घर में मौजूद चूड़ी, सासर, बोतल के ढक्कन या सिक्के वगैरह का इस्तेमाल करके आपको दायरे बनाने हैं। जो भी आपके घर में गोल चीज़ हो, जिसे खास तौर से दायरा नुमा चीज़ हो, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको दायरे बनाना है। और दूसरा घर काम क्या है? बनाए हुए दायरों में जो भी आप दायरे बनाएंगे उसमें मरकज, निष्कुत्र, कुत्र और वित्र को दिखाइए। और ये जब दोनों काम आपके हो जाएं तो आप अपने उस्ताद को बताकर तस्दीक कर लीजिए कि आपका जवाब सही है या गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये दायरे का जो सबक था आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।